पुण्य आत्माओं ने भागवत का आनंद लिया और भगवान यदुकुल भूषण कन्हैया की पावन बाल लीलाओं का श्रवण किया। कल की कथा में भगवान ने जन्म जेल में लिया, बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। आज की कथा में सुना भगवान ने कालिया नागनाथ। एक बात और बताऊं भक्तों, अवतार तो 24 हुए हैं विद्वानों के कहने से। राम का अवतार भी हुआ। राम ने जब ताड़का मारी थी तो 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। राम ने जब रावण मारा था भरपूर जोबन था, भरपूर जवानी थी। मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 70 दिन की उम्र में। मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, बहुत बड़े नेता थे, और मैं तो सच कहूंगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता अगर आज होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता तो कुर्सी के लिए छींचा लेदर नहीं होती। कन्हैया जैसा नेता होता पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता था। कंस ने फूल मंगवाए, फूल भी पहुंचा दिए, और कालिया नाग को वहां से खदेड़ दिया। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। सब वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धानक, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी, सब देवराज इंद्र का पूजन करने के लिए तैयार। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आज लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं, और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। भगवान की उम्र कितनी है? 7 साल की। सोचने लगे ना हीरो को अब असर तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से चले जा रहे हैं, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है। जो ये यादव माया की अंधी राह में भटक रहे, हमें सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके भगवान कन्हैया मैया जसोदा के पास पहुंचे। बोले मैया। यशोदा बोली हाँ लाला, मुझे भूख लगी है। यशोदा बोली लाला चौका में नहीं है, चौका में नहीं है, जय जय को भोग बन रहा है। भगवान कन्हैया कमर पे हाथ धर के खड़े होके बोले मैया जी जय जय को होता है। यशोदा सोचने लगी मैं जब बताऊंगी जो बात में से बात निकालेगा, वो काम बहुत पड़ो। यशोदा बोली अपने बाबा को पूछ ले। कन्हैया बाबा नंद के पास आए, बोले बाबा लाला आज मुझे भूख लगी तो हमने मैया पे एक पकौड़ी मांगी।
सो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी और कही लाला चौका में नहीं है जय जय को भोग बन रहा है। बाबा जी जय जय को होते जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला तुम्हें भूख अगर लग रही है तो मैया ने पकौड़ी ना दी, दूध पी लो। दूध तो पी ले, लेकिन बाबा इतना जुकाम है, दूध ते जुकाम जकड़ हो जाता। लाला जुकाम सही है और लाला मैया ने पकौड़ी तासो ना दी है। आज सब हम ब्रजवासी इंद्र भगवान का पूजन करेंगे, इसलिए जब तक उनकी पूजा नहीं हो जाएगी तब तक आपको पकौड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, तो जे नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ताई से बैठी है लाला। और ये पगड़ी बांधे ग्वाला बैठे हैं, ये संत भगवान बैठे हैं, सब 2300 आए हैं जी सब ग्वाला लाला। एक बात बताओ बाबा, पूछो लाला। जो देवराज इंद्र कहाँ को मालिक है जो हिरण से पूजा ले रहे हो? लाला तुम्हें नहीं मालूम है, देवराज इंद्र समय समय पर बारिश करते हैं, जो हमारी जमीन पर हरी हरी घास उगती है, गाय और बछड़ा चल करके गाय हमें दूध देती है, जिस दूध से हम अपनी गुजर चलाते हैं, इसलिए हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अच्छा हाँ लाला। तो 2300 जे आई है ग्वालिनिया, नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले। हाँ लाला 2300 है। अगर हमें पूछी जाए बाबा तो जे सामने बैठी हैं और जे बैठे अंधेरे में भटक रही, कैसे लाला? ये अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी, ये अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी, ये अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी। बाबा मुफ्त में मिल रहा हूँ ना मुझे तापे व्यंग उठावे, मिल रहा हूँ नाम मुझे तापे व्यंग उठावे, और बड़े बड़े बरगद मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, ये अंधेरी और बताऊं बाबा, ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा करती? कौन की पूजा करती लाला? संतोषी देवी की। और लोगों ने संतोषी कब तक चली? जब तक फिल्म आई, जब तक फिल्म चली संतोषी पूजी गली गली। बहनाओ तुम पढ़ी लिखी तो हो, लेकिन सच्ची देवी को ना तुमने अभी तक जान पाया। हम बता दें सच्ची देवी तुम्हें आज। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की विद्वान दुल्हन बन के आई गोने में, बाकी सास हो रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। आके बोलिए बहू चौका में न जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? सास को आने लगी हमारे घर में जो नई बहू आते हैं हमारे गांव में, सबसे पहले गांव के बाहर मंदिर है देवी को, वह मंदिर में भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की विद्वान थी लेकिन बट टाइम पे बोली नहीं कि मैं कुछ कहूंगी तो कहेंगे, या गोने में बकार करने लगी। हाँ पर 90-95 साल की बुढ़िया थाली सजाई, दीपक जला के रख लो, अगरबत्ती रख लई, माचिस रख लई, और
5 रसगुल्ला वे सफेद वाले धल्ले कही चल अंगेला अंगेला दुकरिया पिछला पिछला बेटरिया मंदिर के पास आई। वह मंदिर के कंगूरा पर 2 शेर बने रहे पत्थर के। उन शेरन को देख के वह लड़की झपटी बन सास की कोरिया भल रही, अम्मा हमें बचाओ, मैया मुझे बचाओ। सास बोली बात बता। बहू कहने लगी जे शेर हमें खाए लिए। सास कहने लगी कैसी डरपोक बाप की बिटिया है तू, जे पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खाते। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे सो बहू ने रसगुल्ला उठाओ सास के मुंह में घुस दो और कही चलो मेरे लिए तुम्हारी संतोषी देवी हो। मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों की दुनिया निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ मैया। बहु सास से बोली तुम ही हमारे शेरों वाली हो और बोली शेर एक तुमने जायो ब्याह के मोले आयो, शेर एक तुमने जायो ब्याह के मोले आयो। देखो बहनाओ अब तुम पढ़ी लिखी हो, क्या कह रही है अम्मा? शेर तुमने जायो ब्याह के मोले आयो, तुमने जायो ब्याह के मोले आयो। इसके कारण मम्मी मेरे हो बनौती है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो दूल्हा बन के आओ और हमें ले आओ, मैं सेवा तुम्हारी करूंगी। दूसरा रसगुल्ला सो सास को मुंह में डाल दो तो बहनाओ सच्ची देवी तुम्हारी सास है। ये घूंघट मारे बैठी इनकी बात बता। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। वो जिंदा पानी रोटी दे रमी खराबे दे अंधेरी दुनिया भूला भूला खाने भूला कीजे भूला भूला खाने भूला कीजे। एक बात और सुन लो, जब 13वीं करोगे तो 13वीं जब 13वीं का लिखी ना है तुम्हें लूटवे के लाए धर्म के ठेकेदार ने बनाई। अगर 13वीं होती राजा दशरथ मरिए राम लौट आते चित्रकूट से पहले 13वीं करते तब बन को जाते। अगर 13वीं होती तो महाभारत में इतने हीर मरी है। धर्मराज काऊ की 13वीं नहीं करते तो अभिमन्यु और दुर्योधन की कर देते।
जब 13वीं क्यों लिखी ना है, जब गिद्ध पात बंद करो, जब जो गिद्ध पात तुम करते हो जो बंद करो। 13 डान बनियाई घूम रही मोफार, और कक्का खाए ले कालन 13 ने परवार। 13 ने परवार हुई कर्जा भारी, और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, और चाहे कुछ हो जाए कभी मत करो। जब गिद्ध पात बिल्कुल बंद करो। इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक गोवर्धन है, हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। जो आज्ञा लाला आपकी। भगवान की बात मान ली।